राकेश जी सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। सभापति महोदय, आज मैं विपक्ष को सुन रहा था और सुनते समय मुझे लगा कि झूठ बोलने के लिए, इंग्लिश कला सीखनी चाहिए, तर्क को कुतर्क में बदलने के लिए कितनी क्षमता इन्होंने विकसित की है, कितनी कुशलता विकसित की है, इसका अंदाज मैं नहीं लगा पाया। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने उद्बोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भारत का संघवाद 70 साल के अनुभवों के बाद परिवर्तित हुआ है। संविधान सभा की बहस की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो वास्तविकता में हकीकत में इस देश में हुआ, इस सदन के माध्यम से इस देश को जानना पड़ेगा। उनकी याददाश्त को मैं पुनः जागृत करना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में संविधान के जिस प्रावधान को डेड लेटर माना गया था संविधान सभा में, आर्टिकल 356, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पहले दौर में 35 बार और 80 से 84 तक में 15 बार यानी 50 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में और मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 12 और 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजीव गांधी जी के शासनकाल में 6 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अपवाद में सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री हैं जिनके शासनकाल में सिर्फ 1 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जिस देश में चुनी हुई सरकारों को आप दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकते रहे और इस सदन में बैठकर आप लोकतंत्र का प्रवचन कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहता हूं अधिक। मैं दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या था? कृपया बैठकर। सभापति महोदय, जब मान्यता गलत हो जाती है किसी सिद्धांत की, रॉन्ग assumptions लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। हम हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, हमारी आयु चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा देश यह अपेक्षा करता है कि कम से कम 25% हम दलीय सीमाओं से उठकर संविधान की बात करें, संसदीय जनतंत्र को समृद्ध करने की बात करें। देश हमसे अपेक्षा नहीं करता है उन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, जो दूरगामी रूप में कोई नहीं जानता कि 25 साल बाद दिल्ली में किसकी सरकार होगी। कोई नहीं जानता कि दिल्ली में जहां केजरीवाल साहब हैं वहां किसकी सरकार होगी। लोकतंत्र में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह देश तो रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहेगा। मैं उस मान्यता की बात करना चाहता हूं। सिंघवी साहब, ये बोल रहा है कि पूरी दुनिया में जहां जहां फेडरल सिस्टम है, सभी देशों के पास राजधानियां हैं। प्लीज बैठ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से लेकर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, इथियोपिया, बेल्जियम, आप किस देश का नाम लेना चाहते हैं? इन सभी देशों की राजधानियों को 2 भाग में हम बांटते हैं, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा एक नेशनल